हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चन जो हैं नीट के पूछे गए हैं 2023 से लेकर 2019 या 18 तक को, उनको हम लोग देखते हैं चैप्टर प्लांट किंगडम के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्चुअल में, ये 2022 का है, हम लोग उसके पहले का नहीं देख रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है एक्टोकार्पस, जो उससे रिलेटेड केमिकल यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूकोजैंथिन। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस अलगी है। मैनिटॉल, पोरफायरा, फ्लोरिडीन स्टार्च, वोल्वॉक्स स्टार्च। तो यहाँ पर ये दिया है कि कौन सा गलत यहाँ पे मैच किया हुआ है। तो सही आंसर बी वाला है, यूलोथ्रिक्स इनकरेक्टली मैच विद द मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, एंड फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, रोडोफाइसी या केवल फियोफाइसी। तो सही आंसर यहाँ पर है सी वाला आंसर है, रोडोफाइसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद आते हैं, जो है 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तो होगा ही नहीं। देन ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी से मिलना नहीं है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सही आंसर यहाँ पर रेड एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन दिया हुआ यूलोथ्रिक्स, ग्रेसिलेरिया, इक्टोकार्पस, वॉल्वॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा इक्टोकार्पस, जो कि ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च एंड सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटॉल एंड एल्गिन, लेमिलरिन एंड सेलुलोज। तो सही आंसर इसका होगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें से कौन सी यूनिसेलुलर एल्गी है। लेमिनेरिया, सार्गासम, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, एनाबिना, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। तो यहाँ पर 13वें का जो सही आंसर है वो डी वाला है, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी का सीधा सा आंसर वोल्वॉक्स है। स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस एल्गी हैं, वही क्लोरेला अभी उन्होंने देखा था कि यूनिसेलुलर एल्गी है। तो 14वें का यानी 14 नंबर का जो आंसर सही है वो ए वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये ब्राफाइट से क्वेश्चन है, 2023 का है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, यानी पिछले ही साल आया हुआ है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को असर्शन, दूसरे को रीजन कहा जा रहा है। असर्शन क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। दूसरा दिया, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। अब एक्चुअल में यहाँ पे सही आंसर हमको देखना है कि असर्शन रीजन से अगर हम लोग देखें तो सही आंसर कौन सा है। तो आंसर हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ ए करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। दूसरा दिया हुआ असर्शन इज़ नॉट करेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। फिर दिया है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और डी दिया हुआ बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 42, जेमा आर प्रेजेंट इन सम लिवरवर्ट्स, टेडोफाइट्स, मॉसेस, सम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म टेडोफाइट होगा नहीं। अब ऑप्शन आपका बचता है मॉसेस और लिवरवर्ट्स से, क्योंकि यही दोनों ब्रायोफाइट हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लिवरवर्ट्स। मॉसेस में नहीं होता, लिवरवर्ट्स में जेमा पाया जाता है। जेमा आता है एसेक्सुअल बर्ड्स, जो कि जेमा कप के अंदर डेवलप होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 42 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया हुआ है जाइलोटम एंड साल्विनिया, इक्विसिटम एंड साल्विनिया, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो टेडोफाइट से ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस होता है और दो तरह के स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, कौन सा ऐसा टेडोफाइट है। तो सही आंसर यहाँ पर 62 का डी वाला होगा। ये सिलेजिनेला और साल्विनिया जो है हेट्रोस्पोरस। सीधे एनसीईआरटी की लाइन से ये सवाल है। अब अगले पे आते हैं। फिर से मैं बोला 62 का डी वाला आंसर सही है, सिलेजिनेला और साल्विनिया। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। इसी को यहीं पे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। सच प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स बोलेंगे। दो तरह के यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे।
स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रॉबेरी कोन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? सल्विनिया में, मार्केंशिया में, टेरिस में, इक्विसिटम पे। तो 64 का डी वाला आंसर होगा इक्विसिटम, जिसको हॉर्स टेल भी हम लोग कहते हैं, वहाँ पे आपको कोन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से ये असर्शन और रीज़न से क्वेश्चन है, टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय द एयर करंट। ठीक है, रीज़न देखते हैं। एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द अर्चिगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज़ नॉट फॉर्म्ड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोला पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इस दोनों स्टेटमेंट के संबंध में यानी असर्शन और रीज़न को देखते हुए यहाँ पे हमको ऑप्शन सही सही देखना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन आर वाला जो है वो गलत है, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है। यहाँ पे दिया है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 23 का ही क्वेश्चन है, यानी पिछले ही साल पूछा गया है। अब 21 पे आते हैं, 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस, इनमें से कौन सा प्लांट है जो मोनोइशियस है? साइकस सेरिनेलिस, इसके बाद है कैरिका, पपाया, कारा तो आई थिंक एल्गी है, मार्केंशिया वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्राउफाइट से आ जा रहा है। अब ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो 87 का सी वाला है कि ये मोनोइशियस है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो मोनोइशियस नहीं है। तो कारा इज़ अ एल्गी, तो 87 का सी वाला आंसर सही आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 2021 कुछ क्वेश्चंस, उसके अलावा 23, 22, 20 और एक आध दो क्वेश्चन हम लोगों ने 17 के भी देखे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, बस ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस 3-4 सालों में किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ओके।